बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व अला कुल्लि मन तबिअहुम व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। तज़कीर व तानीस का बयान। जिन्स के एतबार से इस्म की दो किस्में हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस। जिन्स का मतलब है मुज़क्कर मुअन्नस होने के एतबार से, ठीक है। यहाँ पर जिन्स का मतलब है मुज़क्कर मुअन्नस होना, नर मादा होना। मुज़क्कर वो इस्म है जिसमें तानीस की कोई अलामत ना पाई जाए, जैसे रजुलुन, फ़रसुन, किताबुन, ठीक है। मुज़क्कर क्या है, यहाँ पर मुज़क्कर की ज़ात को नहीं देखा जाएगा, लफ्ज़ देखा जाएगा। लफ्ज़ मुज़क्कर, लफ्ज़ मुअन्नस देखा जाएगा। ज़ात मुज़क्कर, ज़ात मुअन्नस नहीं देखी जाएगी। उस हिसाब से बात हो रही है। मुज़क्कर वो इस्म है जिसमें तानीस की, क्योंकि इल्म नहव में तो कलाम से बात होती है, ज़ात से थोड़ी बात होती है। मुज़क्कर वो इसमें जिसमें तानीस की कोई अलामत ना पाई जाए, जैसे रजुलुन, फ़रसुन, किताबुन। मुअन्नस वो इसमें जिसमें तानीस की कोई अलामत पाई जाए, जैसे फ़ातिमतुन, सुग़रा, हमराउ। तानीस की तीन अलामतें हैं, यानी मुअन्नस होने की तीन अलामतें हैं। एक गोलता, उसके आखिर में गोलता हो, जैसे तलहतुन। दो अलिफ़ मक़सूरा, अलिफ़ मक़सूरा। अलिफ़ मक़सूरा देखो ये होता है, ये या की तरह है, या लिख के उसके ऊपर एक खड़ी ज़बर लगा देते हैं, उसको बोलते हैं अलिफ़ मक़सूरा। ये भी मुअन्नस की अलामत है। और तीन है अलिफ़ ममदूदा, अलिफ़ ममदूदा। अलिफ़ मक़सूरा वो मुअन्नस की अलामत है। ज़रूरी नहीं है कि जिस इस्म के आखिर में अलिफ़ मक़सूरा आएगा वो मुअन्नस ही है, बल्कि अलिफ़ मक़सूरा भी एक अलामत है मुअन्नस होने की, ठीक है। अलिफ़ ममदूदा जैसे हमराउ। तीन अलामतें हैं, गोलता, अलिफ़ मक़सूरा और अलिफ़ ममदूदा। फिर अलामत पाए जाने के एतबार से मुअन्नस की दो किस्में हैं, मुअन्नस लफ्ज़ी और मुअन्नस लफ्ज़ी मानवी। यानी या तो इसके अंदर मुअन्नस की अलामत पाई जाएगी या नहीं पाई जाएगी, उस हिसाब से। मुअन्नस लफ्ज़ी वो है जिसमें अलामत, जिसमें तानीस की अलामत लफ्ज़ों में हो, जैसे तलहतुन, फ़ातिमतुन, सुग़रा, हमराउ। देखो यहाँ पर लफ्ज़ों में अलामत है। मुअन्नस मानवी वो है जिसमें तानीस की अलामत मुक़द्दर हो, यानी लफ्ज़ों में ना हो, मान ली गई हो, जैसे अर्ज़ुन, शम्सुन। फ़ायदा, मुअन्नस लफ्ज़ी को मुअन्नस क़ियासी और मुअन्नस मानवी को मुअन्नस समाई भी कहते हैं। जो मुअन्नस लफ्ज़ी है, ये रहा, ये मुअन्नस लफ्ज़ी जो है जिसमें अलामत तानीस लफ्ज़ों में हो, इसको मुअन्नस क़ियासी भी बोलते हैं, क्योंकि कायदे के मुताबिक है। और क़ियास माने कायदा। और मुअन्नस मानवी को मुअन्नस समाई भी बोलते हैं, क्योंकि अहले ज़बान से सुनने पर मौक़ूफ़ होता है ऐसी चीज़ का मुअन्नस होना। हमने बस मान लिया है कि अहले ज़बान इसको क्योंकि मुअन्नस के माना में इस्तेमाल करते हैं, तो लिहाजा ये मुअन्नस है, हमने इसको मान लिया है मुअन्नस, बावजूद इसके कि इसमें कोई अलामत नहीं है। फ़ायदा, मुअन्नस मानवी में गोलता मान ली जाती है, ठीक है। अर्जुन और शमसुन की असल अर्ज़तुन और शमसतुन मान ली गई है, ठीक है। ज़ात के एतबार से भी मुअन्नस की दो किस्में हैं, मुअन्नस हक़ीक़ी और मुअन्नस लफ्ज़ी। मुअन्नस हक़ीक़ी वो है जिसके मुकाबिल नर जानदार हो, यानी ऐसा मुअन्नस के जिसके मुकाबले में कोई मुज़क्कर हो। मुअन्नस हक़ीक़ी वो है कि जिसके मुकाबिल कोई नर जानदार हो, जैसे इम्रअतुन और नाक़तुन के मुकाबिल रजुलुन और जमलुन है। मर्द के मुकाबिल औरत होती है, औरत के मुकाबिल मर्द होता है। ऊँटनी के मुकाबिल ऊँट है, बकरी के मुकाबिल बकरा है, ठीक है। तो ऐसी मुअन्नस जो ऐसी चीज़ पर बोली जाए कि जिसका मुज़क्कर हो कोई, जिसके मुकाबिल, ऐसी मुअन्नस को कहते हैं मुअन्नस हक़ीक़ी। अब यहाँ पर भी मुअन्नस लफ्ज़ी आया है। देखो, एक मुअन्नस लफ्ज़ी तो ये है कि जो अलामत पाए जाने ना पाए जाने के एतबार से। फिर एक और मुअन्नस है, यहाँ पर मुअन्नस लफ्ज़ी होने का मतलब है कि जिसके मुकाबिल नर जानदार ना हो। मुअन्नस लफ्ज़ी वो है कि जिसके मुकाबिल नर जानदार ना हो, जैसे ज़ुल्मतुन, तारीकी, आइनुन, आँख। अब देखो, ज़ुल्मतुन तारीकी अंधेरा,
इसका मुज़क्कर क्या है, इसके मुकाबले पर कौन सा नर है? कोई नहीं है। कोई जानदार है नर इसके मुकाबले पर? नहीं। आइनुन, आँख के मुकाबले पर कोई नर जानदार है? नहीं। लेकिन ये मुअन्नस है, आइन मुअन्नस है। क्यों है ये अभी आएगा आगे। ज़ुल्मतुन, देखो गोलता लगा हुआ आगे, है मुअन्नस लेकिन इसके मुकाबिल कोई जानदार नहीं है नर, तो ऐसी मुअन्नस को मुअन्नस लफ्ज़ी कहते हैं। फ़ायदा, दर्जे झेल अस्मा मुअन्नस हैं। एक, वो तमाम अस्मा जो मुअन्नस के नाम है, जैसे मरियम, ज़ैनबुन वगैरह। अब देखो इसमें मुअन्नस की अलामत नहीं है, लेकिन क्योंकि मुअन्नस के नाम है इसलिए ये मुअन्नस होंगे। वो अस्मा जो औरतों के लिए ख़ास हैं, जैसे उम्मुन, उख्तुन, बिन्तुन, ऐसे अस्मा जो सिर्फ औरतों के लिए ही हो सकते हैं। हामिलुन, हालांकि इसमें अलामत तानीस नहीं है, लेकिन क्योंकि ये सिर्फ औरत का ही नाम हो सकता है। मुर्दिउन, औरत के लिए ही आ सकती है ये सिफत, तो ये मुअन्नस मान लिए गए हैं। तीन, मुल्क, शहर, कबीले के नाम, जैसे मिस्र, इराक़, रियाद, दिल्ली, कुरैश, हिंदुस्तान, ईरान वगैरह वगैरह, मुअन्नस है। इंसान के वो आदा, अब देखो जवाब आ गया, वो जो कहा था मैंने कि आइनुन क्यों है मुअन्नस। इंसान के वो आदा जो दो दो हैं, उन पर दलालत करने वाले लफ्ज़, ये भी मुअन्नस होते हैं। जुफ्त आज़ा पर, यानी ऐसे आज़ा जो इंसान के जिस्म में दो दो हैं, जैसे आइनुन, आँख, आँखें दो दो हैं। यदुन, इसी तरह से यह हाथ भी दो दो होते हैं। रिजलुन, पैर। जितने भी आज़ा जो दो दो हैं, उन पर दलालत करने वाले लफ्ज़ जो हैं वो मुअन्नस होंगे। मगर सुदगुन, मिरफ़क़ुन, हाजिबुन, खद्दुन, अब ये चार लफ्ज़ ऐसे हैं कि जो इस कायदे से मुस्तस्ना है। ये बावजूद इसके कि ये ऐसे लफ्ज़ हैं कि जो ऐसे आज़ा को बताते हैं जो इंसान के जिस्म में दो दो होते हैं, जैसे सुदगुन, कनपटी दो होती हैं। मिरफ़क़ुन, कोहनियाँ भी दो होती हैं। हाजिबुन, भवें भी दो होती हैं। खद्दुन, रुखसार, ये भी दो होते हैं हर इंसान के, लेकिन उसके बावजूद ये मुज़क्कर है। ठीक है, खिलाफ़ कायदा। आज के सबक का ख़ुलासा, सबसे पहले हमने पढ़ा कि जिन्स के एतबार से इस्म की दो किस्में हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस। मुज़क्कर वो इस्म है जिसमें तानीस की कोई अलामत न पाई जाए। मुज़क्कर वो इस्म है जिसमें तानीस की कोई अलामत न पाई जाए, मुअन्नस होने की कोई अलामत न पाई जाए, जैसे रजुलुन, फरसुन, किताबुन वगैरह वगैरह। मुअन्नस वो इस्म है जिसमें तानीस की कोई अलामत पाई जाए, जैसे फ़ातिमतुन, सुग़रा, हमरा। तानीस की तीन अलामतें हैं, एक गोलता, जैसे तलहतुन की गोलता, अलिफ़ मक़सूरा जैसे सुग़रा की अलिफ़ मक़सूरा, अलिफ़ ममदूदा जैसे हमराउ की अलिफ़ ममदूदा। फिर अलामत पाए जाने न पाए जाने के अतबार से मुअन्नस की दो किस्में हैं, मुअन्नस लफ्ज़ी और मुअन्नस मानवी। मुअन्नस लफ्ज़ी वो है कि जिसमें तानीस की अलामत लफ्ज़ों में हो, जैसे तलहतुन, फ़ातिमतुन, सुग़रा, हमरा वगैरह वगैरह। मुअन्नस मानवी वो है कि जिसमें तानीस की अलामत मुक़द्दर हो, यानी लफ्ज़ों में ना हो, मान ली गई हो, जैसे अर्ज़ुन, शम्सुन, यानी ऐसे अल्फाज के जिनमें अलामत तानीस तो नहीं है, लेकिन अहले ज़बान उनको मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उनसे सुनने की वजह से हमने भी उनको मुअन्नस मान लिया है। फ़ायदा, मुअन्नस लफ्ज़ी को मुअन्नस क़ियासी और मुअन्नस मानवी को मुअन्नस समाई कहते हैं। कायदा और फ़ायदा, मुअन्नस मानवी में गोलता मान ली जाती है, जैसे अर्दुन, शम्सुन की असल अर्दतुन और शम्सतुन मान ली गई है। ज़ात के एतबार से भी मुअन्नस की दो किस्में हैं, मुअन्नस हक़ीक़ी और मुअन्नस लफ्ज़ी। मुअन्नस हक़ीक़ी वो है कि जिसके मुकाबिल नर जानदार हो, जैसे इमराअतुन, नाक़तुन के मुकाबिल रजुलुन और जमलुन है। मुअन्नस लफ्ज़ी वो है कि जिसके मुकाबिल नर जानदार ना हो, जैसे ज़ुल्मतुन, तारीकी, इसके मुकाबिल कोई नर जानदार नहीं है, और आइनुन, इसके मुकाबिल भी कोई नर जानदार नहीं है। फिर आखिर में फ़ायदे ज़िक्र किए हैं। पहला फ़ायदा यह है कि वो तमाम अस्मा जो मुअन्नस के नाम है वो मुअन्नस होंगे, जैसे मरियमुन, ज़ैनबुन, बावजूद इसके कि इनमें कोई अलामत तानीस नहीं है। दो, वो अस्मा जो औरतों के लिए ख़ास हैं, जैसे उम्मुन, उख्तुन, बिन्तुन, हामिलुन वगैरह वगैरह, जो सिर्फ औरतों के नाम हो सकते हैं, वो भी मुअन्नस हैं। तीन, मुल्क, शहर, कबीले के नाम, मिस्र, इराक़, रियाद, दिल्ली, कुरैश वगैरह, ये भी मुअन्नस होते हैं। इंसान के वो आज़ा जो दो दो हैं, उन पर दलालत करने वाले लफ्ज़, जैसे आइनुन, यदुन, रिजलुन, ये मुअन्नस हैं सारे के सारे। लेकिन सुदगुन, मिरफ़क़ुन, हाजिबुन और खद्दुन,
ये ऐसे लफ्ज़ हैं कि जो इस कायदे से मुस्तस्ना हैं, ये मुज़क्कर हैं। 4 लफ्ज़ सुदगुन, मिरफ़क़ुन, हाजिबुन, खद्दुन। अब तक के लिए इतना ही। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।